कोरोना के चलते हुए तमाम चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ा था। अभी भी पड़ा हुआ है। इसी के चलते जब से कोरोना शुरू हुआ था, उसी को लेकर जो स्कूल थे, जितने भी स्कूल्स थे, उनको बंद कर दिया गया था। तो इसी को लेकर आज प्राइवेट स्कूल जो फरीदाबाद के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उनके अधिकारी हैं, आज उन्होंने फरीदाबाद के डीसी को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जल्द से जल्द जो स्कूल्स हैं 9 से 12 तक की जो क्लासेस हैं, उनको दोबारा से शुरू किया जाए, स्कूल्स हैं वो दोबारा से ओपन किया जाए। तो चलिए जानते हैं और क्या जानते हैं कि उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा है, क्या सारी चीज़ें रही हैं और जानते हैं कि आखिर कब से जो स्कूल है वो फिर से रीओपन हो गया। हमने स्कूल ओपन करने के लिए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है कि स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, क्योंकि जो बोर्ड के बच्चे हैं 9 से लेकर 12 तक, वो जब तक फिजिकल नहीं पढ़ाए जाएंगे, ऑनलाइन उनको एजुकेशन समझ में नहीं आ रही है। और अगर एक तरफ तो सरकार बोर्ड की फ़ीस ले रही है, फॉर्म भी भरा रही है, लेकिन एक तरफ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम क्या देंगे। तो इसलिए स्कूलों का खोलना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ तक कोरोना के कारण स्कूलों को बंद कर रखा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी स्कूल में कोई भी एक भी बंदा कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, कोई भी किसी भी तरह का कोई बच्चा, क्योंकि स्कूलों में पूरे प्रिकॉशंस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चा जब आता है सैनिटाइज किया जाता है, मास्क है, डिस्टेंस से बिठाया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, और इतने खुले मैदान होते हैं स्कूलों में, इतनी खुली जगह होती है, तो वहाँ पर तो इस तरह का मतलब ही नहीं होता कि कोरोना किसी भी तरह से फैल जाए। तो इसलिए सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोरोना की रोकथाम करनी है तो जहाँ इतनी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ भीड़ हो रही है, बाज़ारों में, मार्केटों में भीड़ हो रही है, वहाँ पे कोरोना फैल रहा, स्कूलों में नहीं फैल रहा। जब सरकार ने हर चीज़ को खोल दिया तो स्कूलों को क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब चीज़ को खोले, और साथ में जो हम पे ज़बरदस्ती के बोझ डाले हुए हैं, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे आ रहे हैं लगातार, साथ में पैसेंजर टैक्स है, बस पासिंग, रोड टैक्स। जब हमारी बस नहीं चल रही, सरकार कहती है कि ट्रांसपोर्ट फीस मत लीजिए, इधर बस चल नहीं रही, इधर पैसेंजर टैक्स लिया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे पूरे साल का पैसेंजर टैक्स को माफ़ किया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स को माफ़ किया जाए, साथ में बिजली का बिल है जो वो बिल्कुल नीचे लेवल पे, जो बिल्कुल वो होता है वो लिया जाए, हम मिनिमम पे। तो हम कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री डीसी साहब की तरफ से क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। उन्होंने हमसे कहा है कि अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और कॉन्फ्रेंस है उनकी, तो मैं आपके मुद्दे को इसी में रखूँगा और हम कोशिश करेंगे स्कूल खोलें कि जिससे कि शिक्षा को सही स्तर पर लाया जा सके। जो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो उसकी बेसिस पे क्या है, किस तरह? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को बच्चे सीरियसली नहीं लेते बहुत सारे। वो घर में पेरेंट्स हैं, मोबाइल ऑन किया, इधर उधर चले गए, ठीक है, तो बच्चों को समझ में नहीं आती बहुत सारी चीज़ें, सीरियसली नहीं बैठते हैं। कई बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा ही नहीं है, तो वो उनको ये परेशानी हो रही है। तो कई बच्चों के पास, एक घर में से 4 बच्चे हैं तो एक ही मोबाइल है, ये परेशानी हो रही है। इसलिए स्कूलों का खुलना तो निश्चित ही है, और अगर स्कूल नहीं खोले जाएंगे तो शिक्षा का नाश हो जाएगा, बिल्कुल जो है, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि नाश हो जाएगा। तो सरकार जागे और स्कूलों को खोले, हर कीमत पर स्कूलों को खोले। जो सर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने ज्ञापन सौंपा और क्या सारी चीज़ें रखनी है? अभी हमारे प्रधान रमेश डागर जी की गाइडलाइंस में हमने आज डीसी साहब को, मुख्यमंत्री और हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर के नाम हमने ज्ञापन दिया है, और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें वहाँ से मिला है। डीसी साहब ने हमें कहा है कि ज़रूर बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस में रखूँगा और मजबूती से कोशिश करूँगा कि स्कूलों को खुलने का मौका दिया जाए। तो हमारी आज की डिमांड प्रमुख यही थी कि स्कूलों को दोबारा से खुलने का मौका दिया जाए, ताकि सीनियर बच्चे यहाँ पर आएँ और जो स्टडी का माहौल इतने 1 महीने में बना पाए थे वो रेगुलर चलता रहे। पेरेंट्स का क्या है, क्या फेवर में है कि पेरेंट्स भी बहुत कन्फ्यूज़न में है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इस चीज़ को स्कूल खुल जाएं और बच्चे कंट्रोल में रहें। बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर बच्चों को आप स्कूल ज़रूर बुलाइए, क्योंकि घर पे वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। उनमें बहुत सारी शिकायतें पेरेंट्स के लिए भी बढ़ गई हैं। तो पेरेंट्स बहुत चाहते तो हैं कि स्कूल खुले, लेकिन कुछ पेरेंट्स को जो कन्फ्यूज़न है वो शायद आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब उन तक ये चीज़ें पहुँचेंगी तो ज़रूर दूर हो जाएगा। अगर स्कूल रीओपन होते हैं तो क्या-क्या तरीके की तैयारी, प्रिकॉशंस? स्कूल पहले से ही, कृष्णा जी मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, स्कूल पहले से ही बहुत सारी तैयारियां करके चल रहे थे, और सभी प्रिकॉशंस का हम बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद भी वहाँ पर रहना होता है, हमें सेफ्टी कंसर्न को फॉलो करना होता है। और बच्चों को स्कूल वाले शुरू से ही अपना बच्चा समझ के स्टडीज़ कराते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही हमारा भी दिनचर्या आगे की चलती है। तो उन चीज़ों का हम ऑलरेडी सेफ्टी कंसर्न का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और आगे भी रखते रहेंगे। हम पेरेंट्स को बहुत मजबूती
से बता चुके हैं। अगर स्कूल्स नहीं ओपन होते हैं तो बोर्ड क्लासेस पे क्या असर पड़ सकता है? बहुत इम्पैक्ट अभी से पड़ रहा है ऑलरेडी उसका। बोर्ड क्लासेस के रिजल्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अभी से इस कन्फ्यूज़न में हैं कि कब कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, कब बोर्ड के क्लास के एग्ज़ाम के बच्चे प्रमोट कैसे होंगे, कब उनके, ये कन्फ्यूज़न उनके माइंड में ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार इसको क्लियर करे कहीं ना कहीं, ताकि बच्चों के कन्फ्यूज़न दूर हो।